कभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, अब सिर्फ यादों में रह गया है। उसके जाने के बाद मालिका के दिल में एक खला पैदा हो गया है, जो किसी तरह भी भरने का नाम नहीं लेता। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, तो उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ऐसे में अनस उसकी जिंदगी में एक खामोश सहारा बनकर मौजूद है। वो मालिका से सच्ची मोहब्बत करता है, मगर अपनी मोहब्बत को कभी उस पर बोझ नहीं बनाता। वो बस इतना चाहता है कि मालिका अकेली महसूस न करे। अनस के दिल में उसके लिए इज्जत भी है और दर्द भी। मगर मसला ये है कि अनस की माँ इस रिश्ते को कबूल नहीं करती। उसके नज़दीक मालिका का माजी, उसके ज़ख्म और उसकी कहानी सब कुछ बहुत भारी है। वो बार बार अनस को समझाती है कि वो इस रास्ते से पीछे हट जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा एक मुश्किल ज़िंदगी में फंस जाए। अनस माँ की बात सुनता है, मगर दिल से मान नहीं पाता। दूसरी तरफ मालिका खुद एक अंदरूनी जंग लड़ रही होती है। वो जानती है कि अनस की मोहब्बत सच्ची है, मगर वो ये भी जानती है कि किसी की नापसंदीदगी के साए में जीना आसान नहीं होता। इन्हीं दिनों मालिका के अंदर का लिखने वाला जाग जाता है। वो अपने दुख, अपने तजुर्बात और अपनी खामोश तकलीफ को लफ्ज़ों में ढालना शुरू कर देती है। वो एक ड्रामा लिखती है, जिसमें एक औरत को बार बार हालात के हाथों पामाल किया जाता है, मगर आखिरकार वो खुद को पहचान लेती है। इस कहानी में रज़ा की यादें भी शामिल होती हैं, अनस जैसी खामोश मोहब्बत भी, और एक ऐसी माँ का किरदार भी जो समाज और खौफ के हाथों सख्त हो चुकी होती है। मालिका जब ये ड्रामा मुकम्मल करती है, तो उसे एक चैनल को दे देती है। उसके लिए ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं होता, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने का जरिया होता है। चैनल वालों को ये कहानी पसंद आती है, क्योंकि इसमें सच्चाई और दर्द दोनों होते हैं। जब अनस को पता चलता है कि मालिका ने अपनी जिंदगी को कहानी की शक्ल दे दी है, तो वो और ज्यादा खामोश हो जाता है। वो समझ जाता है कि मालिका ने कितना कुछ सहा है। मगर अनस की माँ जब इस ड्रामे के बारे में सुनती है, तो उसके दिल में मजीद खदशात पैदा हो जाते हैं। वो सोचती है कि जो औरत अपनी जिंदगी सबके सामने रख सकती है, वो उसके खानदान के लिए मसाइल पैदा करेगी। मालिका को ये सब महसूस होता है, मगर अब वो पीछे हटने वाली नहीं होती। वो जान चुकी होती है कि हर बार खामोश रहना सब्र नहीं होता, बल्कि कभी-कभी खुद को ख़त्म करना होता है। अनस एक तरफ अपनी माँ और दूसरी तरफ मालिका के दरमियान फंस जाता है। वो दोनों को खोना नहीं चाहता, जबकि मालिका इस बात पर गौर कर रही होती है कि क्या वो दोबारा किसी रिश्ते पर यकीन कर सकती है या नहीं। उसका लिखा हुआ ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होने लगता है, और बहुत सी औरतें इस कहानी में अपनी झलक देखती हैं। तब मालिका को एहसास होता है कि उसका दर्द किसी और के लिए ताकत बन सकता है। यही एहसास उसे अंदर से मजबूत बना देता है, और वो अब सिर्फ एक टूटी हुई औरत नहीं रहती, बल्कि एक आवाज़ बन जाती है। मालिका की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। उसका लिखा हुआ ड्रामा जब चैनल पर आता है, तो बहुत से लोग उससे जुड़ जाते हैं। रोज उसके पास पैगामात आते हैं, कोई अपनी कहानी सुनाता है और कोई उसे दुआएं देता है। मालिका को पहली बार महसूस होता है कि उसका दर्द किसी मकसद के काम आ गया है। वो जो कभी खुद को बहुत अकेला समझती थी, अब देखती है कि उस जैसी कई औरतें हैं जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। ये एहसास उसके अंदर एक नई ताकत पैदा कर देता है, और वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद हो जाती है। अनस भी इस तब्दीली को महसूस करता है। वो देखता है कि मालिका अब बात करते हुए नहीं झिझकती और अपने फैसले खुद लेती है। उसके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। मगर अनस की माँ अब भी पूरी तरह मुतमईन नहीं होती। वो ड्रामा देखती है, मगर खामोश रहती है। उसके दिल में कभी सख्ती आती है और कभी सवाल। वो सोचने लगती है कि अगर मालिका वाकई बुरी होती, तो क्या इतने लोग उसकी कहानी से जुड़ पाते। इसी दौरान मालिका को मजीद लिखने के मौके मिलते हैं। वो नई कहानियों पर काम शुरू कर देती है। अब वो सिर्फ अपने दुख की बात नहीं करती, बल्कि दूसरी औरतों के मसाइल को भी अपनी तहरीर में शामिल करती है। उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता तरतीब में आने लगती है। अनस उसके करीब रहता है, मगर जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि मालिका को वक्त चाहिए, और वो इस बात का एहतराम करता है। एक दिन अनस की माँ बीमार हो जाती है, और मालिका बगैर किसी शिकायत के उसकी खिदमत करती है। वो ना पुरानी बातें दोहराती है, ना कोई शिकवा करती है। ये रवैया अनस की माँ के दिल को छू जाता है। वो पहली बार मालिका को एक जिम्मेदार और बावकार औरत के तौर पर देखती है। वक्त के साथ उसका रवैया नर्म होने लगता है। मालिका भी किसी को मनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीती है। यही बात आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती है। अनस और मालिका का रिश्ता मजबूत होता है, मगर बगैर किसी दबाव के। दोनों एक दूसरे के जख्म समझते हैं और एक दूसरे को वक्त देते हैं।
एक दिन अनस की माँ खुद मालिका से बात करती है और कहती है कि शायद वो उसे समझने में गलती कर गई थी। ये एक बड़ी माफ़ी नहीं होती, मगर एक अच्छी शुरुआत ज़रूर होती है। मालिका के दिल में सुकून आ जाता है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि असल खुशी किसी की इजाज़त में नहीं, बल्कि खुद को कबूल करने में होती है। अब उसकी ज़िंदगी में ना माजी का बोझ है, ना मुस्तकबिल का खौफ। वो लिखती भी है और जीती भी है, और ये सीख चुकी है कि जो औरत खुद को पहचान ले, वो दोबारा कभी पामाल नहीं होती।